यह बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपना आश्रम बनाकर लोगों को ज्ञान दिया करते थे। लोग उनके शिष्य बनकर उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। आसपास के सभी लोग उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो गौतम बुद्ध सीधे अपने आश्रम में रहने के लिए कह देते थे, जबकि कुछ लोगों को कहते थे कि तुम एक दिन के लिए शमशान में जाकर रहो। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम हमारे आश्रम में रह पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है, क्योंकि वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे मार डालेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं। वह बहुत अजीब अजीब सी हरकत करते हैं। तो बुद्ध ने कहा, तब तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक रात गुजारो और छानबीन करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम घबराना नहीं, वहाँ जो कुछ भी घटना हो तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो एक दिन पूरा मैं शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो तुम कल सुबह से शमशान के लिए निकल जाना। फिर अगले दिन वह व्यक्ति शमशान में पहुंच गया और पूरा दिन शमशान में रहा। फिर वह अगले दिन बुद्ध के पास आया तो बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक दिन पूरा शमशान में गुजारा, तुमने वहाँ क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा कि जैसे ही मैं वहाँ सुबह गया तो मैंने कुछ ही देर बाद देखा कि कुछ लोग अर्थी लेकर आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग तो सामान्य थे और कुछ लोग खुश थे। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ दो और अर्थी आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी हुई थी। उसके साथ बहुत लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी। वह बहुत साधारण थी, जिसमें कुछ ही लोग शामिल थे। अमीर व्यक्ति को चंदन की लकड़ी पर रखा गया, जबकि गरीब व्यक्ति को सामान्य सी लकड़ियों पर रखा गया। थोड़ी देर बाद दोनों की चिता को जला दिया गया। मैं वहीं खड़ा यह सब देख रहा था। बुद्ध ने कहा, तुमने उसे देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों का शरीर उस चिता में जल भी एक समान रहा था और अंत में जो बचा वह भी एक जैसा था, उसमें कुछ अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था। वहाँ उपस्थित सभी लोग उसके पति को तसल्ली दे रहे थे। उसमें कुछ लोग बहुत ज्ञानी थे, वो ज्ञान की बात कर रहे थे। उसके बाद मैं रात भर वहीं रहा। फिर वहाँ कोई नहीं आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखाई दिया? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया। मैं पूरी रात अपने आप से ही डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम आश्रम में आराम करो और तुम्हें कल फिर एक दिन के लिए शमशान में जाना होगा। यह सुन वह व्यक्ति कहने लगा, अब दोबारा क्यों? मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। तो बुद्ध ने उससे कहा, देखो, जो तुम्हें खास चीज़ मिलनी है वह तुम्हें अभी नहीं मिली। तुम एक दिन वहाँ और रुको, वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। तो वह व्यक्ति एक बार दोबारा
शमशान में पहुंच गया। पूरा दिन बिताकर वह अगले दिन बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वह चीज़ मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे वह चीज़ मिली। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 10-12 लोग चल रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने कंधे पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे चल रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार पीछे चल रहे हैं। वह लोग बहुत दुखी हैं। सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था। मैं अपने लोगों को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मेरे ऊपर लकड़ियां डाली जा रही थीं। मेरा पूरा मुंह लकड़ियों से ढक दिया गया। अब मुझे उस चादर के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे हैं। मैं उठना चाहता था, लेकिन मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और अंत में मैंने देखा कि मेरे पास राख ही राख बची है। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम हमारे आश्रम में शामिल हो सकते हो, क्योंकि ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। वह बीज तुम्हें कल रात मिल गया। तुमने यह सब जान लिया कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। लोगों को यह तो पता है कि हमें मरने के बाद एक न एक दिन शमशान में अवश्य जाना है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से बाहर निकलते हैं, वह सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं और वैसे ही अधर्म करते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं, सब धार्मिक हो जाते हैं। जब तुम पहली बार शमशान गए तो तुम भी उन्हीं व्यक्तियों की तरह थे, और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए तो तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया। हम जब तक जीवन को नहीं समझ सकते, जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते, जैसे कि जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है।